Hello, dear students. So, students, let's continue chapter number 8, cell structure and function. So, in this chapter, we have discussed about the discovery of cell, what are multicellular, unicellular organisms. So, next topic is levels of organization. ठीक है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बना है, क्या लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फ्रॉम सेल्फ टू ऑर्गेनिज्म, सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है बनता है तो किस तरह से बनता है, क्या लेवल्स हैं. ठीक है. सो एज यू नो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है. ठीक है. सो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल. सेल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत सारे सेल्स जो हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू. ठीक है. वो बनाते हैं टिश्यू. मतलब टिश्यू क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक स्पेशल काम वो करते हैं सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. इकट्ठे होके तो उसको बोलते हैं टिश्यू. सो नेक्स्ट लेवल सेल के बाद क्या आएगा? टिश्यू, क्योंकि सेल से बने हैं फिर टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन लाइनिंग होती है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. बेसिकली एनिमल्स में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है. तो हमारा दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू. हमारी जो स्किन की लाइनिंग होती है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू. तो सेल्स जो हैं वो बनाते हैं टिश्यू. अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ दे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन. तो डिफरेंट टिश्यूज़ दे ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन. ठीक है. ऑर्गन हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, स्टोमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है. ठीक है. दीज आर द ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से. ठीक है. बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. एंड एवरी ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एज यू नो. ठीक है. हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. जैसे स्टोमक है तो स्टोमक हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में. पेनक्रियाज है, ये एक ग्लैंड होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है. डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जिसमें वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इसी तरह से फिर प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, जैसे रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है. दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो प्लांट्स और एनिमल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबका सेम है. टिश्यू, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन. तो बेटा ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन्स. अब ये ऑर्गन क्या करेंगे? फिर ऑर्गन क्या बनाएंगे? नेक्स्ट लेवल क्या होगा? ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर. ठीक है. सारे ऑर्गन इकट्ठा काम करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं इकट्ठे होके, तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. तो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में जैसे देखें तो बहुत सारे हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं. ठीक है. तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गन से बने हैं ना, ऑर्गन्स जुड़े हैं सारे और वो बना रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम. जैसे चलो एग्जांपल देते हैं. जैसे इसोफेगस है, फूड पाइप. ठीक है. फिर नेक्स्ट ऑर्गन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, ये सभी ऑर्गन हैं. ठीक है. जब ये सारे ऑर्गन इकट्ठा काम करते हैं ना, ऑल दीज ऑर्गन्स दे वर्क टुगेदर और बनता है एक ऑर्गन सिस्टम. और ये सारे ऑर्गन जो अभी मैंने बताए हैं दे वर्क टुगेदर एंड फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. आई बात समझ? तो ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं. तो ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. तो ये देखिए ये सारे ऑर्गन जो है इकट्ठे काम कर रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम बन रहा है. सिमिलरली एक और एग्जांपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स हैं एंड दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स.
इन सब में जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते हैं इकट्ठा एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल्स की, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले ऑर्गन्स हैं वो एक्सक्रीशन करेंगे, वो डाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो रिप्रोडक्शन में काम करेंगे वो, ठीक है, दूसरे सिस्टम में नहीं करेंगे काम। तो ये हैं ऑर्गन सिस्टम्स। अब ये जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? दे मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे ऑर्गन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल लो, हमारे अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बना ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी अगेन, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, ठीक है। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल भी बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है सिंगल सेल से। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ये भी सिंगल सेल्स हैं, एग मदर से और स्पर्म फादर से। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या है बेटा? ये भी सिंगल सेल है ना, तो जाइगोट का फिर डिवीज़न होगा उससे सिंगल सेल का, फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, फिर ठीक है, फिर टिश्यू बनेंगे, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बने। इस तरह से जो है पूरा एक फीटस, पूरा एक जो है ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल है सेल। सेल्स बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बनता है, क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स सारे इकट्ठे होके जब काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम किस में प्रेजेंट होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे ये डायग्राम है सेल की, बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सेल। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए एक सेल है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे सेल्स जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं, तो इसे हम टिश्यू बोलते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सिमिलर सेल्स हैं, यू कैन सी दे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए जब ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होंगे ना तो बनेगा ऑर्गन। जैसे स्टोमक है, डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। अब जब ये ऑर्गन्स जुड़ेंगे ना, जैसे ये स्टोमक है, आप देख सकते हैं दिस इज इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये किसकी डायग्राम है? पहले देखिए ज़रा, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? देखो, इसोफेगस है, स्टोमक है, ठीक है, लिवर है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं ना, तो ये ऑर्गन्स जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो बना एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ये तो एक है ना, सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। द वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स मेकअप लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और ये सारे सिस्टम जो हैं ये ऑर्गन्स के बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के। इज इट क्लियर? तो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? स्टार्ट होता है सेल से, ठीक है, और फिर बनता है लास्ट में ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है बच्चों। तो ये नीचे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी लेटर ऑन।